Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sara Shah and you are watching my YouTube channel Sara Shah Food Secrets. उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ कच्चे आम की या कीड़ी की चटनी। तो यहाँ पर आम जो है वो मैंने अच्छे से धो लिए हैं। इनको धोकर मैं इनको पील कर लूंगी, इनको बारीक बारीक काट लूंगी। तो चलें आम काटने के बाद आपसे शेयर करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने आम को छीलकर गुठलियां निकाल दी हैं और बारीक कट कर लिया इनको, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इनका वेट तकरीबन 1 kg है। जब मैंने पहले लिए थे तो वो 1 kg से थोड़े से ज्यादा थे। इनको पील करने के बाद, इनकी गुठलियां निकालने के बाद ऑलमोस्ट ये 1 kg रह गया है। इसकी क्वांटिटी या इसका जो वेट है उसको हमने लाजमी मद्देनजर रखना है, क्योंकि उसके हिसाब से इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो स्पाइसेस सारे जो हैं वो इसके वेट के हिसाब से होंगे। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पैन में घी मैंने डाल लिया 4 से 5 खाने के चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले, आधा चाय का चम्मच कलौंजी डाल लेंगे। और इसके बाद जो है हमने फ्लेम जो है वो हमने लो रखना है, ताकि जो हम मसाले इसमें खड़े मसाले डालेंगे वो जले नहीं। 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 4 से 5 इलायचियों के सीड्स निकाल के वो ऐड करेंगे। इनको हमने हल्का सा 1 मिनट तक फ्राई करना है। ज्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वरना इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। इनको 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें आम डाल देंगे, जो हमने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। आम की तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट इनकी भुनाई करेंगे। जो मैंगो हमने ऐड किए हैं, यहाँ पर आम मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मुसलसल इनको चलाते हुए भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तकरीबन 3 पाव हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ताकि हमारे आम जो है वो अच्छे से पक के सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इसका बॉयल आने का इंतजार करेंगे। इसके बाद अभी हमने इसमें कुछ प्रोसेस अभी करना है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी बाकी हैं, जो हम बॉयल आने के बाद इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर बॉयल आ चुका है और ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुके हैं मैंगो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 70% डन हो चुके हैं यहाँ पर मैंगो। यहाँ पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है काला नमक ½ टी स्पून, सफ़ेद नमक रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं ½ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1½ टी स्पून, काली मिर्च ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून, ज़ीरा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ½ टी स्पून। पहले हमने इसमें साबुत भी ऐड किया, इसलिए अभी हमने इसको ½ टी स्पून ऐड किया है। इसको अच्छे से पका लेते हैं। जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, आप मसाले तब ऐड करें जब आपका ऑलमोस्ट हाफ डन हो जाए। मेरे पास तकरीबन 2 कप चीनी है, ऐड कर देंगे इसमें। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। इस चीज़ की बहुत एहतियात रखेंगे। चीनी डालने के बाद ये नीचे स्टिक हो सकता है, बर्तन के साथ पड़ेंगे, साथ साथ इसका चम्मच चलाते रहेंगे। जी, तो यहाँ पर हमारी चटनी को पकते हुए
20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो आम है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर इसको एक अच्छा सा टच देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसमें अभी पानी बाकी है। इस पॉइंट पर एहतियात बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें हमने मुसलसल चम्मच जो है वो चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड की हुई है और चीनी जो है वो पैंदे में स्टिक हो जाती है या जल जाती है, जलने का खतरा होता है। हमें बहुत ही एहतियात से इसको जो है वो इसका चम्मच चलाते रहना है। और कलर देने के बाद देखें बहुत ही एक अच्छा सा इसका कलर आ गया है जी। तो यहाँ पर केरी की चटनी हमारी बनकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस इस तरह से है। आपने इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है, इसमें कोई पानी ना हो। इसको अब आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके आप इसको काफी टाइम के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उसकी बस ये है कि जो आप चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला ना हो, या जिस जार में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला ना हो, अच्छे से खुश्क हो, और जार जो है वो एयर टाइट होना चाहिए ताकि उसमें फ्रिज की नमी ना जाए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आप ख्याल करके तो इस चटनी को लंबे अरसे के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। इसमें फूड कलर डालने से बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ गया है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।